Development has to result in jobs. बाकी सब बातें हैं. So we are here today to express our concern that the government is running away from giving answers. हार्वर्ड से ज्यादा दम होता है हार्ड वर्क में. पता नहीं किस जमाने की बातें हैं ये. अरे हां, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार. मेरा नाम है नवीन कुमार. मुझसे अक्सर लोग कहते हैं आप मोदी जी की तारीफ नहीं करते. क्यों नहीं करते? हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन आज मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की कसम खाकर कहता हूं कि मोदी जी की सिर्फ तारीफ करूंगा, तारीफ के सिवा कुछ नहीं करूंगा. तारीफ नंबर 1, कुछ लोग दूरदर्शी होते हैं, कुछ लोग दिग्दर्शी होते हैं और कुछ लोग त्रिकालदर्शी होते हैं. आध्यात्म की माने तो ऐसे केवल काशी वाले शंकर जी हुए, जहां से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं और उनके हजारों साल बाद अपने मोदी जी हुए. आज से 3 साल पहले ही उन्होंने डंके की चोट पर वो कह दिया था जो 3 महीने पहले तक अक्खा इंडिया में कोई नहीं जानता था. क्या किया 3 महीने से आपने सुना होगा? रोजगार चले गए, किसान बर्बाद हो गया, बुआई नहीं हुई, फर्टिलाइजर ले नहीं रहे हैं, फसल नहीं हो रही है. मैंने कहा था ना कि मोदी जी के पास तीसरी आंख है, सब समय से पहले देख लेते हैं. मोदी जी की तारीफ नंबर 2, वो माया मोह से परे हैं, एकदम कृष्ण की तरह. तुम्हारा क्या गया जो रोते हो, जो लिया यहीं से दिया, जो दिया यहीं पर दिया, तो सानू की. उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, देश पूरी तरह पिछड़ गया. मोदी जी दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो नौजवानों का रोजगार चले जाने पर, किसानों के बर्बाद हो जाने पर, बुआई नहीं होने पर, खाद का पैसा ना होने पर, फसलें ना होने पर ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे गड़ा खजाना मिल गया हो. मैंने कहा था ना, मोदी जी माया मोह से परे हैं. मोदी जी की तीसरी तारीफ, मोदी जी दुस्साहसी हैं. सब चौपट हो जाने के बाद भी संत भाव से मुस्कुराते रहते हैं. नोटबंदी कर रहा हो तो बोले चौपट कर दिया, सब चल रहा था, अच्छा जा रहा था, तुमने ब्रेक लगा दी. ये सब 3 साल पहले ही जानते थे मोदी जी. ये बोलते हुए कमजोर दिल के आदमी का या तो बीपी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, लेकिन मोदी जी संयमित बने रहते. जानते हैं क्यों? क्योंकि वो योग करते हैं और मोर से खेलते हैं. बड़े बड़े विद्वान, मोदी जी विद्वान कहते हुए ऐसे मुस्कुराए कि उनके मुस्कान पर विद्वान सोच रहे होंगे ये धरती फट क्यों नहीं जाती. 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले. अनपढ़ों का कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही बढ़ जाता होगा कि बताइए 10-10, 15-15 बरस पढ़ के क्या फायदा. मोदी जी फूंक देते हैं तो उड़ जाते हैं हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड वाले, जेएनयू जामिया वाले तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हो जाएंगे. मोदी जी की चौथी तारीफ, वो सूझबूझ में बड़े से बड़े अर्थशास्त्री के बाप हैं, जैसा कि संबित पात्रा ने भी कहा है. बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया. कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा. बताइए, किसी ने सोचा था कि 24% कम हो जाएगा? काबिल बनते हैं. अपने मोदी जी ने करके दिखाया. मोदी जी तो कहते ही हैं कि वो छोटा सोच ही नहीं सकते, उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग ही ऐसी है. 2%, 4% की गिरावट क्या होती है जी? अर्थव्यवस्था को गिराओ तो ऐसे गिराओ कि धरती करा उठे. भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है. ये देश ने देख लिया. देख लिया मोदी जी, देख लिया. ऐसा वैसा देख लिया. आदमी आंख से देख रहा है और कान से धुआं निकल रहा है. मोदी जी की 5वीं तारीफ, वो विद्वानों का बहुत सम्मान करते हैं. एक तरफ वो विद्वानों की जमात है, विद्वानों की जमात के साथ जो भाव आता है ना, वो कसम से जान ही ले लेता है. गोया जैसे गुंडों की जमात, बदमाशों की जमात, बेवकूफों की जमात, वैसे ही बल्कि उससे भी ज्यादा सम्मानित विद्वानों की जमात. जो
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं। सोचिए कितने खराब होते होंगे हार्वर्ड फारवर्ड वाले। मैं तो कहता हूं जैसे बीजेपी वाले जेएनयू बंद कर देने की मांग करते रहते हैं, एएमयू बंद करने की मांग करते रहते हैं, जामिया बंद करने की मांग करते रहते हैं, वैसे ही उनको हार्वर्ड बंद कर देने की मांग करनी चाहिए। स्पेशली आर्थिक मंदी से देश को बाहर निकाल कर लाने वाले मनमोहन सिंह को तो चाहिए कि अभी के अभी हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की डिग्री फेंक कर चाय बेचने लगे। इसके बिना उनका प्रायश्चित नहीं हो सकता। खैर, मोदी जी की छठी तारीफ। मोदी जी बेचने के मास्टर हैं। एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, रेलवे वगैरह तो इधर की बात है। इसकी शुरुआत गरीबी बेचने से हुई थी। एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, लगता है स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। समझ में नहीं आता कि बदलने में लगे हुए हैं या बदला लेने में लगे हुए हैं। मोदी जी का बचपन इतनी गरीबी में बीता है ना कि पूरे देश को गरीबी का स्वाद चखना ही चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं एक कैंपेन चलना चाहिए, इंडिया वांट्स पॉवर्टी, हैशटैग मोदी जी के सम्मान में। हार्वर्ड आगे बढ़ेगा कि हार्ड वर्क देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है। ऐसा वैसा दिखाया है, पूरी दुनिया ने देखा मोदी जी के हार्डवर्क का नतीजा। मजदूर छोटे छोटे बच्चों को लेकर बंबई से बलिया, बस्ती, बिहार शरीफ, बांका, बलरामपुर पैदल ही चल पड़े। कोई बच्ची अपने बुजुर्ग बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर निकल पड़ी 1500 किलोमीटर, भूखे प्यासे तड़पते हुए। पता नहीं कितने रास्ते में खप गए और मोदी जी की कृपा से पुलिस लाठियां बरसा रही थी। और कैसे दिखाता मजदूर, बताइए ना मोदी जी। मोदी जी की 7वीं तारीफ। मोदी जी बोलते हैं तो जुबान से फूल झरते हैं। Reform, economic growth, progress, all are empty words if they do not translate into jobs. मोदी जी ने इतना रिफॉर्म किया, इकोनॉमिक ग्रोथ किया, प्रोग्रेस किया, लेकिन ट्रांसलेशन करने वाले ने गलती कर दी। मैं तो कहता हूं मोदी जी का भाषण ट्रांसलेट करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, जिसके चलते 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई, काम छिन गया, रोजगार छिन गया। इसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं है। मोदी जी की 8वीं तारीफ। मोदी भाषण नहीं देते हैं, कविता पढ़ते हैं, वो भी छायावादी। What we need is not just more production, but mass production and production by masses. मतलब आदमी समझ ही ना पाए कि कवि कहना क्या चाहता है। निराला, मुक्तिबोध, पंत, जयशंकर सबको मिला दीजिए, तब भी मोदी जी की कविता से टक्कर नहीं ले पाएंगे। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बेचेंगे कैसे, कुछ बचा ही नहीं। खैर, मोदी जी की 9वीं तारीफ। वो अपनी आलोचना से बिल्कुल नहीं घबराते, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी पार्टी के। You don't get a statement about why this rupee is falling, what concrete steps have been taken to control the fall in the rupee, but we are being lectured as to why we should choose occasion to criticize or critique government policy. हंसिए मत, ये 2013 की बात है, तब एक्ट ऑफ गॉड ही फैक्ट ऑफ गॉड था। खैर, मोदी जी की 10वीं तारीफ और सबसे बड़ी तारीफ। सरकार बनने से पहले ही वो जान गए थे कि जनता को जवाब देने में कुछ नहीं रखा है। The people of India are not getting answers from this government. They're not getting answers in the parliament. वल्लाह, निर्मला ताई को 7 साल पहले से पता था कि उनकी सरकार आएगी तो संसद में जवाब न देने के लिए बहाना क्या बनाना है। प्रश्नकाल ही स्थगित। और उनके इसी तेज दिमाग के कारण मोदी जी ने उन्हें अर्थव्यवस्था का विसर्जन करने के लिए चुना होगा। It is looking at excuses. Oh, you're speaking, oh, you're criticizing, oh, somebody else has raised a question, oh, no, you can't be talking today. अपने मोदी जी हैं ही ऐसे, तारीफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जी ही नहीं भरता। वो कार वाला विज्ञापन नहीं देखा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। मैंने कहा था ना, आज मोदी जी की सिर्फ तारीफ करूंगा।
तो कैसी लगी हमारी यह तारीफ बताइएगा जरूर। लेकिन अब तक आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिएगा, बेल आइकॉन यानी घंटी जैसी आकृति भी दबाइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप, फेसबुक पर हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। नमस्कार।